अभी भी कैपिटल स्मार्ट सिटी के एग्जीक्यूटिव ब्लॉक की डेवलपमेंट ताखीर का शिकार है, क्योंकि हमेशा से ही कैपिटल स्मार्ट सिटी के इन्वेस्टर्स और क्लाइंट्स का हमेशा से इस हवाले से कंसर्न रहा है कि कैपिटल स्मार्ट सिटी के एग्जीक्यूटिव ब्लॉक की डेवलपमेंट का अमल कब तक खत्म होगा, कब तक मुकम्मल होगा, और ओवरसीज ब्लॉक की डेवलपमेंट के साथ अगर कंपैरिजन किया जाए तो उसकी डेवलपमेंट क्यों स्लो है और इसके पीछे कौन सी वजूहात हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे तमाम क्लाइंट्स, मौजूद ब्रांड और व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, हमेशा से ही हमारी कोशिश रही है कि रियल एस्टेट से मुतल्लिका कोई भी खबर है, कोई भी अपडेट है, किसी भी हाउस सोसाइटी से रिलेटेड है, चाहे तो वो किसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड है, और हम अब तक आप तक डेली बेसिस पर हमारे यूट्यूब चैनल पर वो वीडियोस अपलोड होती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हमारी 2000 से ऊपर तक की वीडियोस हमारे चैनल पर अपलोडेड हैं और 5 साल से ऊपर तक का हमारी कंपनी का एक्सपीरियंस, और अल्हम्दुलिल्लाह इतने कम वक्त में हम अपने क्लाइंट्स और मेंबर्स का एतमाद अपने ऊपर भरपूर हासिल कर चुके हैं। इसलिए अगर आप भी इन अपडेट्स से वाकिफ रहना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप तक भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बर वक्त पहुंचती हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब कीजिए। नाज़रीन, कैपिटल स्मार्ट सिटी के एग्जीक्यूटिव ब्लॉक की डेवलपमेंट ओवरसीज ब्लॉक के कंपैरिजन में स्लो क्यों है? अगर हम एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के कैपिटल स्मार्ट सिटी की अगर हम अभी सूरत हाल को देखें, अगर हम अभी इसकी ऑन ग्राउंड सिचुएशन को देखा जाए, तो जो इसकी ताखीर का शिकार हुई, इसकी मेन वजह यह है कि इसकी लैंड पूरी तरह से एक्वायर नहीं की गई थी। क्योंकि किसी भी हाउस सोसाइटी में जब तक उसकी लैंड पूरी तरह से एक्वायर ना कर ली जाए, जब तक उसकी लैंड की जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन है वो कंप्लीट ना कर ली जाए, तो उसके मुकम्मल होने से पहले जो है वहाँ पर कोई भी हाउस सोसाइटी डेवलपमेंट नहीं कर सकती। इसलिए अगर हम बात करें कैपिटल स्मार्ट सिटी की, जो कैपिटल स्मार्ट सिटी ने जब उसका लैंड एक्वायर की, तो उस लैंड के क्लियर हो जाने के बाद जो है वहाँ पर डेवलपमेंट का आगाज हुआ। लेकिन अगर हम डेवलपमेंट की कंडीशन को देखें इस वक्त, तो तकरीबन 70 से 80% जो इनिशियल ब्लॉक्स में जो ऑन ग्राउंड वर्क्स हैं, उसके अलावा जो रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मुकम्मल है। ये तो थी पहली चीज़। अब दूसरी चीज़ में ये है जो कि बहुत अहम है, और वो इस हवाले से है कि जिन लोगों के प्लॉट को बैलेट किया गया है एग्जीक्यूटिव ब्लॉक में कैपिटल स्मार्ट सिटी के, तो अब उन जो जिन ब्लॉक्स में उनके प्लॉट आ रहे हैं, तो अब उस मैप के हिसाब से कौन से डिस्ट्रिक्ट की डेवलपमेंट हो चुकी है और कितनी मुकम्मल हो चुकी है। अगर हम इसके मैप के अकॉर्डिंगली देखें, तो जो एग्जीक्यूटिव ब्लॉक है कैपिटल स्मार्ट सिटी का, तो वहाँ पर जो सेक्टर बी है, सेक्टर बी जिसको आप जो ओवरसीज ब्लॉक है, ओवरसीज प्राइम ब्लॉक से जब आप एक्सेस करते हैं, तो वहाँ पर जो है सबसे पहले आपको जो एग्जीक्यूटिव ब्लॉक का जो सेक्टर मिलता है वो बी है। यानी कि आप ओवरसीज प्राइम ब्लॉक से डायरेक्ट जो है बड़ी आसानी के साथ जो है सेक्टर बी को एक्सेस कर सकते हैं। अब सेक्टर बी एग्जीक्यूटिव ब्लॉक का एक वो ब्लॉक है जहां पर जो विलास हैं वो लोगों को डिलीवर कर दिए गए हैं, और ये ब्लॉक एक पोजेशनेबल ब्लॉक है। तो एक सबसे जो एक अच्छी चीज़ जो कि एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव जो लोगों के लिए ये लिया गया है सोसाइटी की तरफ से, वो इस हवाले से लिया गया है कि ओवरसीज प्राइम और एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के दरमियान एक ब्रिज बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से आप जो है आप उसको डायरेक्ट जो है उसको जो सेक्टर बी है उसका और एग्जीक्यूटिव ब्लॉक का, आप उसको डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर हम मैप के हिसाब से सेक्टर बी की बात करें, तो उसकी डेवलपमेंट बहुत, उसकी जो डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत बेहतरीन है, और वहाँ पर जो है लोगों को उनके जो विलास हैं वो डिलीवर किए गए हैं, और वो एक पोजेशनेबल ब्लॉक है। दूसरे सेक्टर्स जैसे कि सेक्टर एफ और सेक्टर डी, तो वहाँ पर जो डेवलपमेंट हो रही है तो वो थोड़ी बहुत स्लो है। इसके अलावा अगर डेवलपमेंट की जो कंपेयर करें तो वो डेवलपमेंट थोड़ी बहुत स्लो है। लेकिन डेवलपमेंट के हवाले से जो मैनेजमेंट की तरफ से, जो कैपिटल स्मार्ट सिटी की इंतजामिया की तरफ से जो कमिटमेंट की गई है, तो अब हमें देखने को मिल रहा है, जो नज़र आ रहा है हमें, कि वहाँ पर भी डेवलपमेंट अब जो है आस्ता आस्ता वहाँ पर स्टार्ट कर दी गई है। अगर हम बात करें सेक्टर एफ की और सेक्टर डी की, तो इस वक्त देखा जाए तो 3 सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पर डेवलपमेंट की रफ्तार बेहतरीन है, और बाकी सेक्टर्स एफ और डी वहाँ पर हो रही है। तो इसके अलावा अगर हम डेवलपमेंट की जो डेवलपमेंट की पेस को आपस में कंपेयर करें, तो इन 2 ब्लॉक्स की, सेक्टर एफ और सेक्टर डी की, थोड़ी स्लो है। लेकिन डेवलपमेंट के हवाले से जो मैनेजमेंट ने, जो कैपिटल स्मार्ट सिटी की इंतजामिया की जो इस हवाले से जो कमिटमेंट कर रखी है इसकी डेवलपमेंट की, तो अब हमें नज़र आ रहा है कि वहाँ पर डेवलपमेंट की जा रही है। तो अगर हम देखें तो इस वक्त डेवलपमेंट थोड़ी बहुत उन 2 सेक्टर्स की या बाकी जो दूसरे और सेक्टर्स हैं एग्जीक्यूटिव ब्लॉक की, तो वहाँ की स्लो है। मगर चूंकि इंतजामिया के कमिटमेंट के मुताबिक जो उन्होंने प्रॉमिस किया है, इस हवाले से जो उन्होंने कमिटमेंट किया है कि वो भी इन ब्लॉक्स को बर वक्त डिलीवर करेंगे, वहाँ की डेवलपमेंट जो है टाइम से पहले करेंगे, तो बहुत जल्द इंशाल्लाह यहाँ की जो डेवलपमेंट होगी मुकम्मल देखने को आपको ज़रूर मिलेगी। तो ये नाज़रीन थी कैपिटल स्मार्ट सिटी के हवाले से कुछ अपडेट, जो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई हुई होगी। तो ऐसी मज़ीद अपडेट्स के लिए, ऐसी मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल अभी सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।